तो मेरी बहन बीएड कर रही है और उसके कोर्स में एक सब्जेक्ट है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो मेरी बहन ने ये प्रोजेक्ट बनाया है डांडिया के ऊपर, गुजराती डांडिया गरबा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये दो मूर्तियाँ या जो भी आप कहें, ये दो आपको गरबा करते हुए व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरे न्यूज़पेपर से बने हुए हैं। आप इसका पूरा कवर वगैरह भी देखें तो पूरा पेपर से बना हुआ है, और आप इसके जो बॉक्स जो नीचे देखेंगे, नीचे की सतह वो पिज़्ज़ा बॉक्स से बनी हुई है। यहाँ पे उसने इसके बारे में भी लिखा है, जिसमें गुजरात डांडिया गरबा के बारे में उसने लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा क्लोज होके दिखा देता हूँ। तो लिखा है, डांडिया, रास एंड गरबा आर टू वाइब्रेंट फोल्क डांस originating from Gujarat, primarily performed during the Navratri festival. Dandiya involves participants striking decorated bamboo sticks rhythmically while moving in a circle, while Garba emphasizes graceful hand and foot movements and is often performed around a central so गुजराती गरबा हो गया। सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, उसने अपना नाम, रोल नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे पेपर क्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, चूँकि उसने पेपर से बनाया हुआ है। पेपर क्राफ्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट्स यूजिंग पेपर और कार्ड्स एज अ प्राइमरी आर्टिकल्स मीडियम फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 or 3 dimensional objects. Paper craft is known in most societies that use papers, with certain kinds of crafts being particularly associated with specific countries or cultures. तो अब भी अगर ऐसा कुछ बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो कल्चर के अराउंड, तो आप इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ है उसने। ये जो उसने साड़ी बनाई है, ये भी उसने एक पुरानी किसी साड़ी से बनाई है। ये जो लड़के के कपड़े वो तो प्रॉपर पेपर से ही बने हुए हैं। उसके हाथ में 2 स्टिक्स दिख रही है, और आप जो महिला देख रहे हैं उसकी साड़ी तो बहुत ही बड़ी ही ग्रेसफुल लग रही है। उस साथ में उसके पास एक छाता भी नज़र आ रहा है, जो पुराने लोग उपयोग में लेते थे। अब इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि उसने फाइल्स भी बनाई हुई है। ये पहली फाइल है, देखिए, डांडिया रास असाइनमेंट। इसमें भी उसने कितनी क्रिएटिविटी दिखाई हुई है, मैं कभी नहीं बना पाऊँ ऐसा। तो आप देखें, ये उसने हाथ से पेंट किया हुआ है पूरा, जो दर्शाता भी है कि जो उसका प्रोजेक्ट है आर्ट एंड कल्चर के अराउंड है। सी हाउ ब्यूटीफुल डज इट लुक। ओके, नाउ लेट्स मूव। ये उसका फ्रंट पेज डांडिया रास के बारे में बता रही है, जिसमें वो गुजरात ट्रेडिशनल फोक डांस। देन दिस इज इंडेक्स, जिसमें उसने इंडेक्स लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ डांडिया, कल्चरल सिग्निफिकेंस, फिर ट्रेडिशनल अटायर एंड एसेसरीज को फिर सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद आखिर में रेफरेंस, फिर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है एक पेज में, फिर हिस्ट्री एंड ओरिजिन दिया हुआ है उसने, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप भी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस तरह का, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद कल्चरल सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। ये देखिए, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। ओके फाइन। क्या मैं आपको पूरा दिखाऊं? पता नहीं, बट ठीक है, मैं आपको जल्दी पूरा दिखा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकें अगर आप भी इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट वर्क मॉडल, आप इसके हेडिंग्स भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इंटरनेट से थोड़ी खोज करके इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डांडिया एंड वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल। फिर ये आखिर में कंक्लूजन है, और फिर उसने कंक्लूजन दे के रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि उसने कहाँ से ये चीज़ें ली, कहाँ से ये चीज़ें लिखी। तो ये इसका इस बारे में प्रोजेक्ट था।
सी कितनी बढ़िया फाइल है। इसके अलावा भी इसने एक अलग फाइल भी बनाई है। मैं इसको ख़राब ना कर दूं, इसको ध्यानपूर्वक मुझे रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रही है मुझे, तो आप बताइए मुझे किस तरह की है। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी उसने पूरा हाथ से बनाया हुआ है। आप देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये। यहाँ क्या लिखा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट किया गया है। इट इज़ द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। फिर ये उसके कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है। ये भी उसने पूरा हाथ से बनाया हुआ है। फिर ये उसने एक प्रिंट आउट निकलवा के, आई गेस, आई डोंट नो, नहीं शायद प्रिंट आउट नहीं, ये भी उसने हाथ से बनाया है। फिर उसको कटिंग लगा दी है यहाँ पर। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। फिर इंडेक्स भी कितना प्यारा दिख रहा है। मैं इस तरह का इंडेक्स और फाइल कभी नहीं बना पाऊँ। देन ये विजुअल आर्ट दिखाई गई है, 2 बर्ड्स। आई थिंक ये मंदाना आर्ट जैसा कुछ है। ओके, देन रंगोली है ये, कितनी खूबसूरत रंगोली है ये। फिर विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्कस अबाउट रंगोली आर्ट। रंगोली के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा पेज है। फिर कलर के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है। फिर बहुत ही मोटे कागज़ हैं। द कलर व्हील दिया गया है। यहाँ पे कलर थियरी दी गई है। उसके बाद ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कलर थियरी दी के कुछ डायग्राम्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स। छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, ये मुझे दिखा रहा है। कलर के बारे में इतनी सारी चीज़ें दी गई है। कलर कॉम्बिनेशंस, अमेजिंग। स्टैंडर्ड कलर स्कीम्स। फिर डांस इन इंडिया आता है। वाओ, ये भी उसने हाथ से बनाया है शायद, आई डोंट नो, बट ये यूनिट सेकंड आती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बता रही है जिसमें वो। उसके बाद ये इंडियन क्लासिकल डांस, कथकली दी गई है। भरतनाट्यम की एक तस्वीर है। फिर 8 क्लासिकल इंडियन डांसेस के नाम है। मणिपुरी है जिसमें, मोहिनीअट्टम है, कथकली, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी और सत्रिया। वेरी नाइस। यहाँ कुछ और इमेजेस है क्लासिकल डांसेस फॉर्म्स की। कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सत्रिया, इन सब के बारे में लिखा गया है। फोक एंड ट्राइबल डांस फॉर्म्स दिए गए हैं। उसके बाद जैसे बिहू, भोटल, थुमार, गोवा में डांडिया रास, गरबा, भवाई, केरला का चकार, कूदिया, मुत्ता, महाराष्ट्र का लावणी, मध्य प्रदेश का गीड़ा, माश राय, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य भी है माच। फिर थिएटर के बारे में दिया गया है इसमें, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, फेमस संस्कृत प्ले राइट्स, अश्वघोषा का सरिपुत्र प्रकार पता नहीं। फिर भाषा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कालिदास मुझे पता है, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम शाकुंतलम। फिर इंडियन थिएटर बारे में दिया गया है। यहाँ पे कुछ इमेजेस है इंडियन थिएटर्स की। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिएटर्स इन इंडिया। इन फोक थिएटर, purpose and benefits of theatre, aesthetic art, appreciation of art, example of how aesthetics is used in arts, Bharat Kaksha, Indian art and its arts, India in its arts, discover crafts, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फिर ये बहुत ही खूबसूरत भारत नक्शा दिया गया है इंडिया इन इट्स डाइवर्सिटी के ऊपर। वाह, अमेजिंग। यहाँ पे देखिए छोटा सा राइनो दिखेगा असम साइड आपको। ये यहाँ पे मध्य प्रदेश है तो आपको बाघ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जहाँ पर हैदराबाद है वहाँ पर उसने बनाया है एक
चार मीनार, यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल टेम्पल, कुचिपुड़ी का आपको देखेंगे जहाँ केरल है वहाँ पर यहाँ हाथी शिवाजी महाराज की भी एक इमेज देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये हवा में है, ये थिंक ये डल झील का एक दृश्य रहा है। इसके अलावा फिर इस बारे में ही टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट क्राफ्ट के बारे में, इसके अलावा